नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम चतुर्वेदी ब्राइट करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों आज अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण के आंसर अपन सेकंडों में कैसे निकालें। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कैसे अपन सेकंडों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आंसर निकालेंगे। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ब्राइट करियर के बारे में थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहता हूं। अगर आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ब्राइट करियर में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आप लोगों को बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, व्यापम, एमपीपीएससी, एमपी पुलिस यानी जितने भी कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, जितने भी कंपटीशन के सारी क्लासेस की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर करवाई जाती है ब्राइट करियर में। तो आइए दोस्तों आप ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ और आज पढ़ते हैं अपन द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करूँ मैं अगर, तो आप लोगों ने स्कूलिंग में पढ़ा होगा। पहले तो आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघातीय समीकरण है क्या, उसे पहले अपन समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसे सेकंडों में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो ax² + bx + c = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघातीय समीकरण है। यहाँ पर अगर मैं स्कूलिंग की बात करूँ तो स्कूल में अपन जो पढ़ते हैं इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको x वेरिएबल के 2 रूट्स निकल के आएंगे और उसे अगर अपन यहाँ स्कूलिंग जैसे यहाँ पर भी अप्लाई करें कंपटीशन में तो टाइम टेकन है, टाइम लगेगा। इसे आज अपन सेकंडों में आंसर निकालना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चंस में और देखिए मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए भाई बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों x² - x - 12 = 0। आपको बस ऐसे ही इक्वेशन लिखना है x² - x - 12 = 0। अब देखिए अब आपको करना क्या है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है जो मैंने यहाँ पर लिखा था c यानी ax² + bx + c = 0, मैं इस कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ। इस कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई करिए x² की कोफिशिएंट से यानी x² के गुणांक से। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है 1, तो मैं 12 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो आएगा 12, यानी विथ साइन रखना है आपको। यहाँ पर अगर माइनस का 12 है तो -12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा -12। आप यहाँ पर -12 लिखिए, ये लिख दिया। फिर आपको लिखना है कि b क्या है आपके पास यानी x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट क्या है -1 यानी x का गुणांक क्या है -1, वो लिख दिया अपन ने -1। अब आप इस नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करिए, इस नंबर के ऐसे 2 गुणनखंड करिए कि उन 2 का आपस में आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 12 मिल जाए। कितना मिल जाए 12 मिल जाए। और उन दोनों को आपस में जब आप माइनस करो, ये वाला साइन देखना है, इधर अगर माइनस होगा तो माइनस करेंगे, अगर इधर प्लस होगा तो प्लस करेंगे। उन दोनों फैक्टर को जब आप माइनस करो तो आपको -1 मिल जाए। तो देखिए ऐसे फैक्टर क्या होंगे आपके 4 और 3, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 12 मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -12 चाहिए और माइनस करने पर -1 चाहिए, इन दोनों को आपस में घटाने पर। तो 4 में से 3 यानी आप इससे क्या करो -4 और +3 लिखो, ये 2 फैक्टर लिखे मैंने। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, -12 आया, -4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा -1 बचेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि x² का कुछ कोफिशिएंट है क्या, नहीं है, यहाँ पर 1 है। अगर कोफिशिएंट होगा तो उससे भाग लगा देंगे, कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, यहाँ 1 से आप भाग लगाओगे तो यही फैक्टर रहेंगे। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देना है। जैसे माइनस था तो आपको प्लस कर देना है, माइनस था तो आप इसे प्लस कर देंगे, ये प्लस था तो इसे आप माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे -3। तो देखिए दोस्तों ये x के 2 फैक्टर आ गए यानी x के 2 मूल आ गए यानी x के 2 गुणनखंड आ गए। एक हुआ आपका +4, एक हुआ -3। इसी प्रकार बात करते हैं y की। देखिए अब दूसरी इक्वेशन अपन लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर y²
प्लस 5/+6 बराबर 0। देखिएगा दोस्तों, अब आप वही काम इस कांस्टेंट वैल्यू का, यानी इस वेरिएबल का आप इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है भाई 1, तो 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 6, वो भी प्लस का 6, ये लिख दिया 6। अब आप यहाँ देखिए कि y का कोफिशिएंट क्या है +5, यानी गुणांक क्या है 5, ये लिख दिया। अब आप इस 6 के ऐसे दो फैक्टर बनाइए कि जिनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको 6 मिल जाए, और उन्हीं दोनों फैक्टर को, यहाँ का प्लस साइन देखें, यहाँ क्या है प्लस, तो उन्हीं दोनों फैक्टर को जब आप ऐड करो तो +5 मिल जाए। तो क्या बने 3 और 2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 6, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा +5। अब अगर वाई स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है तो उससे भाग लगाओ, यहाँ पर 1 है 1 से भाग लगाओ, यही रहेगा। अब आपको लास्ट में क्या करना है, इसके फैक्टर, इसकी साइन चेंज करना है। लास्ट में आप क्या करोगे, ये जो फैक्टर निकल के आए इनके साइन चेंज करना है। अगर प्लस का है तो माइनस करोगे तो ये -3 और -2 हो जाए। ये y के 2 मान हुए, क्या हुए y के 2 मान हुए, x के 2 मान आ गए +4 -3, और y के 2 मान आ गए -3 और -2। अब देखिएगा भाई, मेन खेल तो यही होने वाला है कि अपन इनको कंपेयर कैसे करें, कि ए ऑप्शन आंसर आता है कि बी आता है। अधिकतर स्टूडेंट यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं, कंपैरिजन करने में क्वेश्चंस को गलत कर जाते हैं। अब देखिए इसे कंपेयर कैसे करना है, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। आप x की एक वैल्यू उठाइए, आपने x का उठाया +4, इस +4 का कंपैरिजन y के दोनों मान से करिए। देखिएगा +4 का कंपैरिजन -3 से करूँगा तो +4 बड़ा है किससे, -3 से। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि x ग्रेटर देन y। इतनी बात समझ में आई। इस +4 का कंपैरिजन मैंने -2 से किया, तब भी x बड़ा है y से, ठीक है। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ x के दूसरे मान से -3 से, -3 का कंपैरिजन y के इन दोनों मानों से कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैं x का कंपैरिजन आपने वैल्यू उठाओगे -3 और y से कंपेयर करोगे तो y के पहले मान से जैसे आपने कंपेयर किया तो -3 और -3 ये दोनों बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा कि x = y। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब इस -3 का कंपैरिजन आपने -2 से किया तो ये -3 -2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि x < y। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपके पास 3 कंडीशन आ गई। एक में कह रहा है कि x ग्रेटर देन y, एक में कह रहा है कि x इक्वल y, दूसरे में कह रहा है कि x लेस देन y। तो जब भी आपके सामने ये दो कंडीशन एक साथ आ जाएं, ग्रेटर देन और लेस देन, तो ये दोनों कभी मर्ज नहीं हो सकते आपस में। इनको मर्ज करके क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जब भी ग्रेटर देन और लेस देन दोनों इक्वेशन, दोनों कंडीशन आपके सामने आ जाए, तब हमेशा आप आंसर टिक करेंगे डी, रिलेशन नॉट फाइंड, यानी रिलेशन नहीं बनाया जा सकता, यानी संबंध स्थापित नहीं कर सकते। हो सकता है अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगा हो, क्योंकि आप सीख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा होगा। जब आप इससे परफेक्ट हो जाएंगे, सीख जाएंगे, तो आप सेकंडों में आंसर निकालेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो इसे कितनी जल्दी अपन सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 8x + 15 = 0। बस वही काम करना है। इस कांस्टेंट वैल्यू का x² का जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना, यानी x² का जो गुणांक होगा उससे आप मल्टीप्लाई करिए। तो x² का गुणांक 1 है, 15 का गुणा 1 में करेंगे +15 ही रहेगा, ये आया, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा +8, तो ये +8 लिख दिया। अब देखिए आप इस 15 के ऐसे दो फैक्टर करिए कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको 15 मिल जाए, 15 मिल जाए, ठीक है। ये वाला साइन देखिए क्या है प्लस, तो उन दोनों फैक्टर को जब आप ऐड करो यानी जोड़ दो तो आपको +8 मिल जाए। तो आपको क्या समझ में आया कि एक 5 होगा और एक 3 होगा। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 15 +5 + 3, दोनों को जब जोड़ोगे तो +8। x² का कुछ कोफिशिएंट है, नहीं है, 1 है, 1 से भाग लगाने पर कुछ भी नहीं होगा, यही रहेंगे। अब लास्ट में क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस था तो -5 -3, ये x के दो फैक्टर आए। अब देखिए इसी प्रकार y को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है
वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। वही काम, इस कांस्टेंट वैल्यू का आप वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप 1 से करोगे तो आपको 2 ही मिलेगा प्लस का 2। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, y का कोफिशिएंट क्या है -3, -3 को लिख लिया। अब देखिएगा, आप इसके 2 ऐसे फैक्टर करें कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको +2 मिल जाए, और ये वाला साइन देखो, उन दोनों फैक्टर को जब आप ऐड करो तो आपको -3 मिल जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे भाई, देखिए क्या होंगे, -2 और -1। -2 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2 मिलेगा, -2 और -1 जब जुड़ेगा तो -3 बन जाएगा। ठीक है भाई, वाई स्क्वायर का कुछ कोफिशिएंट है, नहीं है, अगर कोफिशिएंट होता मैं भाग लगा देता, एक कोफिशिएंट है, 1 से भाग लगाओगे यही फैक्टर रहेंगे। अब लास्ट में आप इनके साइन चेंज कर दो, तो ये +2, ये +1। देखो दोस्तों, ये आपके सामने x के 2 मान आ गए, y के 2 मान आ गए। अब बस अब इन्हें कंपेयर करना, कंपेयर करने में कभी भी गलतियां ना करें। मैं अभी भी आपको फिर से समझा रहा हूं कि कंपेयर कैसे करना है। x का एक मान उठाएं, y के दोनों मान से कंपेयर करें, फिर x का दूसरा मान लें और y के दोनों मान से कंपेयर करें। इस प्रकार अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। देखिएगा, x का -5 लिया, -5 का कंपैरिजन +2 से +1 से किया, तो दोनों कंडीशन में x छोटा है, बिल्कुल सही है, तो x लेस देन y, बिल्कुल सही है। x का दूसरा मान लिया -3 इन दोनों वैल्यू से छोटा है, मतलब x लेस देन y, यही हो रहा है। दोनों मानों में क्या हो रहा है कि x लेस देन y है, तो इसमें आपका आंसर क्या बनने वाला है, ऑप्शन सी, कि y ग्रेटर देन x या x लेस देन y, बात एक ही है। आंसर क्या बनेगा आपका सी। देखिए, अब जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन अ सेकेंड में आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा, बढ़ते हैं आगे, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, देखिए इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 8x + 15 इज इक्वल टू 0। बस लिख लेते हैं यहाँ पर, x² + 8x + 15 इज इक्वल टू 0। इस कांस्टेंट वैल्यू का आप मल्टीप्लाई करो x² के कोफिशिएंट से। यहाँ पर कितना है 1, तो 15 का आपने गुणा किया 1 में, तो क्या बना भाई 15 + 15, ये लिख दिया +15। ठीक है, ये वैल्यू क्या लिखी है यहाँ +8, ये लिख दिया आपने, विथ साइन लिखना है, साइन नहीं छोड़ना, विथ साइन, तो +8 लिख दिया। अब आप इसके ऐसे 2 फैक्टर करिए 15 के, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपको +15 मिल जाए, और उन दोनों को जब आप ऐड करो, ये साइन देखो यहाँ प्लस है तो ऐड करना, उन दोनों को ऐड करो तो 8 मिल जाए। क्या बन गया भाई, 5 और 3 +5 + 3। x² का कोफिशिएंट कुछ है, नहीं है, अगर होता तो उनसे मैं भाग लगा देता यहाँ पर। ठीक है, अब लास्ट में आप क्या करो, इनके साइन चेंज कर दो, -5 -3, ये x के 2 मान आ गए भाई। ठीक है, इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, लिखा हुआ है y² + 5x - 36 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिएगा, -36 इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा -36। ठीक है, ये लिख लिया। यहाँ पर क्या है +5। अब -36 के 2 ऐसे फैक्टर करो कि उनका आपस में गुणा करो तो आपको -36 मिल जाए, और उन दोनों को जब आपस में माइनस करो तो +5 मिल जाए। क्या करो, माइनस करो, अब यहाँ साइन कौन सा है माइनस, तो जब उन दोनों को आपस में आप माइनस करो तो +5 मिल जाए। तो दोस्तों क्या बनेंगे, 9 और 4, 9 का 4 में गुणा करोगे 36, लेकिन माइनस का 36 होना चाहिए, तो +9 और -4, प्लस के 9 में से जब -4 हट जाएगा तो +5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या करें, लास्ट में इसके साइन चेंज कर दें, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, -9 और +4। ये आपके सामने y के 2 आंसर आ गए, x के 2 मान आ गए। कंपेयर करो, वही काम कि x का आप पहला मान उठाओ और y के दोनों मान से कंपेयर करो। x का मैं पहली वैल्यू उठाऊंगा, x की क्या है -5, -5 का कंपेरिजन -9 से करूंगा, ध्यान से समझिएगा। -5 का कंपैरिजन -9 से किया तो इस केस में x बड़ा हो गया y से। ठीक है, -5 का कंपैरिजन मैंने +4 से किया तो इस कंडीशन में क्या हो गया, छोटा हो गया x y से। फिर वही बात, x का दूसरा मान -3 का कंपैरिजन -9 से किया तो क्या हुआ, x ग्रेटर देन y, ये लिख दिया है। ठीक है, -3 का कंपैरिजन +4 से किया तो x लेस देन y।
अब x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, ना तो अपन ये कह सकते कि ग्रेटर देन y है कि लेस देन y, इन दोनों साइन को कभी भी मर्ज करके नहीं लिखा जा सकता। जब भी ये हमेशा दोनों साइन आपको दिख जाएं, दोनों साइन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों साइन अगर आंसर में बन रहे हों, तो हमेशा इस कंडीशन में आप आंसर क्या देंगे कि नो रिलेशन, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन सकता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आया होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2x² + 9x + 9 = 0, बस ऐसे लिखना है, वही काम करना है। मैंने क्या कहा कि इस कांस्टेंट वैल्यू का x² के साथ में जो संख्या है यानी जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो। 9 का मल्टीप्लाई आपने 2 से किया तो +18 मिला आपको, ठीक है, ये हुआ। ये +9 लिखा है, ये 9 लिख दिया। अब इस 18 के 2 ऐसे फैक्टर करो आप कि उनका मल्टीप्लाई करो तो 18 बन जाए और उन दोनों को जोड़ दो तो 9 बन जाए। क्या हो सकते हैं, 6 और 3, क्या होंगे 6 और 3, 6 का 3 में गुणा करो 18, 6 और 3 जोड़ देंगे +9, तो प्लस का 9 और प्लस का 6 प्लस का 3, ये होगा दोस्तों। अब मैंने क्या बोला कि क्या x² का कुछ कॉफिशिएंट है, हाँ है, तो उससे भाग लगा देंगे। तो यानी 2 से इसमें भी भाग लगाएंगे, 2 से इसमें भी भाग लगाएंगे। जब 2 से इसमें भाग लगाऊंगे तो ये आएगा +3, 2 से इसमें भाग लगाऊंगे तो ये आएगा +1.5। अब आपको लास्ट में क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो ये प्लस था तो -3 हो गया, ये भी -1.5 हो गया, ये लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार y को सॉल्व करते हैं और y के फैक्टर निकालते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, इक्वेशन लिखी है, देखिएगा, 4y² + 9y + 5 = 0। बस क्या करना है आपको, इस कांस्टेंट वैल्यू का y² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, यानी 5 का 4 से गुणा करेंगे, +20, ये लिख दिया, ये +9 लिखा है, ये लिख दिया। अब 20 के ऐसे 2 फैक्टर करिए जिनका आपस में गुणा करने पर 20 बन जाए और जोड़ने पर 9 मिल जाए, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, जोड़ने पर 9 मिल जाए। तो 5 और 4 आपस में गुणा करो 20 और जोड़ेंगे तो प्लस, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए अब y² के कोफिशिएंट से लास्ट में भाग लगाएंगे, तो भाग लगा दो। y² का कोफिशिएंट 4, 4 से यहाँ पर भी भाग लगाओ, 4 से जब भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा 1.25 और ये बन जाएगा 1। ये क्या है, प्लस में, लास्ट में आपको साइन चेंज कर देना है, तो y = हो जाएगा -1.25 और -1, क्या हो जाएगा -1। अब देखिएगा, कंपेयर करने में गलतियां मत करना, नहीं तो हमेशा आप आंसर गलत ही टिक करेंगे। देखिएगा भाई, अब कंपेयर करते हैं इनको। x का मैंने एक मान उठाया -3 और इस -3 का कंपैरिजन मैंने -1.25 से किया, तो x छोटा है इस मान से, क्या बोलेंगे कि x लेस देन y। -3 का कंपैरिजन -1 से किया, -3 का कंपैरिजन -1 से किया, तब भी छोटा है x y से, ठीक है। अब x का दूसरा मान उठाएं -1.5, इसका कंपैरिजन मैंने इससे किया, तब ये x इससे क्या है, छोटा है, और 1.5 1 से छोटा है, माइनस की दोनों वैल्यू है। तो दोनों कंडीशन में, यानी चारों कंडीशन में जब आप इसको सेटिस्फाई करा रहे हो तो क्या निकल के आ रहा है कि y ग्रेटर देन x, यानी आंसर क्या टिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों, आंसर टिक करेंगे B, क्या आएगा y ग्रेटर देन x। इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 3x² - 22x + 40 = 0। वही काम करना है, इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है इसके कोफिशिएंट से। 40 का गुणा 3 में किया, कितना आया भाई 120, वो भी प्लस का 120, ये लिख दिया, ठीक है। -22 ये लिखा है, ये लिख दिया यहाँ पर। अब 120 के 2 ऐसे फैक्टर करिए कि आपस में गुणा करने पर 120 बन जाए और जोड़ने पर 22 बन जाए। क्या होंगे भाई, 10 और कितना बनेगा भाई 12, यानी 12 और 10, इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 110, इन दोनों को जोड़ने पर माइनस का 22 आना चाहिए, तो -12 और -10, यही होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब क्या करें, जो x² का कोफिशिएंट है उससे भाग लगा दो, यानी 3 से भाग लगाओ, ये आ गया -4, 3 से भाग लगाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब भाग लगाओगे 3.33, यही बनेगा। अब लास्ट में आप इसके साइन चेंज कर दो, तो ये +4 और ये भी बन जाएगा प्लस का 3.3, ये आ गया x के मान, 2 मान आ गए x के आपके साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की।
यहाँ पर लिखा हुआ है 5y² माइनस 21y प्लस 16 इक्वल टू 0। बस वही काम करना है, इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है जो y² का कोफिशिएंट है। तो 16 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 80, ये लिख दिया। क्या लिखा हुआ माइनस 21। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर 80 बन जाए और उन दोनों को जब आप जोड़ो तो क्या बन जाए माइनस का 21 बन जाए। बताइए क्या होंगे ऐसे फैक्टर, कमेंट्स करके बताइए क्या ऐसे बन सकते हैं फैक्टर। देखिएगा क्या बनना चाहिए यहाँ पर, एक तो 16 होगा और एक 5 होगा। 16 का 5 में गुणा करेंगे 80 आएगा, 16 और 5 जब जोड़ेंगे तो 21 बनेगा, लेकिन माइनस का 21 होना चाहिए तो दोनों को माइनस रखेंगे, माइनस 16 और माइनस 5। y² का कोफिशिएंट 5 है, इससे भाग लगा दो, यहाँ पर 5 से भाग लगा देंगे। ये जैसे 5 से भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 5 या 15 और 1 5 दूना 10, ये बन जाएगा माइनस का 1। लास्ट में आपको साइन चेंज करके रखना है, ये बात का हमेशा ध्यान रखें। क्या बन जाएगा प्लस का 3.2 और प्लस 1, ये प्लस की दोनों वैल्यू है। चलिए भाई यहाँ कंपेयर करते हैं। x का मैंने ये वाला मान उठाया प्लस 4 की तुलना मैंने 3.2 से की, यानी कंपैरिजन किया, तो कौन बड़ा है, x बड़ा है। ठीक है, ये x ग्रेटर देन y। अब इस प्लस 4 का कंपैरिजन प्लस 1 से किया, तब भी ये बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा मान उठा रहा हूँ 3.3 3.2 से बड़ा है। ठीक है, 3.2 1 से बड़ा है, यानी चारों कंडीशंस में कौन बड़ा हो रहा है, x ग्रेटर देन y। कौन हो रहा है, x ग्रेटर देन y। तो क्या टिक करेंगे, ए आंसर। दोस्तों क्या टिक करेंगे, ए। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ये लिखा हुआ है दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने, 3x²। अब कोशिश करिए आप लोग आंसर देने का, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए आप। दूसरा लिखा हुआ है 3y² माइनस 17y प्लस 22। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सेम एक जैसे क्वेश्चन है जो मैंने अभी इसके पहले करवाए 5 क्वेश्चन आपको। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन वही है अगर आप करना चाहो। ठीक है, देखते हैं इसको। x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करें, 12 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस 12। ठीक है, माइनस 7 लिखा। इसके दो फैक्टर करो, मल्टीप्लाई करने पर 12 है और जोड़ने पर माइनस का 7 हो जाए तो 4 और 3, लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 से भाग लगाएंगे यही संख्याएं रहेंगी, बस लास्ट में इनका साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो इसे प्लस कर दो, ये भी प्लस हो जाएगा। ये x के दो मान आ गए। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, 2y² माइनस 19y प्लस 44 इक्वल टू 0। अब इस 44 का मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई, प्लस 88। क्या बनेगा, प्लस का 88। अब ये क्या लिखा हुआ, माइनस 19। अब इस प्लस 88 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 88 बने, मल्टीप्लाई करने पर 88 बने और उसे जोड़ने पर माइनस का 19 बने। तो 11 और 8 क्या बनेगा, 11 और 8, तो क्या लिखेंगे 11 और 8, लेकिन माइनस होना चाहिए तो माइनस 11 माइनस 8। अब y² का कोफिशिएंट 2 है, 2 से भाग लगा दो भाई। जैसे 2 से इधर भाग लगाएंगे तो ये बन जाएगा कितना, 5.5, माइनस का 2 से भाग लगाएंगे माइनस का 4। लास्ट में आपको साइन चेंज कर देना है, ये बन जाएगा प्लस 5.5 और ये बन जाएगा प्लस का 4, दोनों वैल्यू प्लस की है। अब x का एक मान उठाओ और y के दोनों मान से कंपेयर करो, या y का एक मान लेके x के दोनों मान से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पर दोनों वैल्यू से कंपेयर करना। x का मैंने प्लस 4 लिया और प्लस 4 का कंपैरिजन y से किया तो y ग्रेटर देन हो गया x से, यही हुआ ना, x का प्लस 4 और y का 5.5 प्लस का, तो y बड़ा हो गया x से। अब x की इसी मान की तुलना मैंने 4 से करी तो इसके बराबर हो गया। ठीक है, मैंने लिख दिया कि x और y दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब x का प्लस 3 लिया, प्लस 3 इससे कंपेयर करेंगे तो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, दोनों से छोटा है। प्लस 3 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, तो यहाँ मैं क्या बोलूँगा कि x लेस देन y, और ये कंडीशन अपन ऊपर लिख चुके हैं, x लेस देन y ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब आपके पास फाइनली दो ही कंडीशन आ रही है कि y ग्रेटर देन x और y इक्वल टू x। क्या ये दोनों साइन मर्ज हो सकते हैं? क्या इन दोनों साइनों को मर्ज करके एक साथ लिखा जा सकता है? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो ये दोनों साइन मर्ज होकर क्या बने, y ग्रेटर देन इक्वल टू x। और ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? डी। तो आंसर क्या टिक करेंगे दोस्तों? डी।
भाई यहाँ कंपेयर करने में विशेष ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि अधिकतर गलतियाँ सभी से यही होती हैं। सॉल्यूशन तो सभी लोग कर लेते हैं, सॉल्यूशन तो सभी कर लेते हैं, बस यहाँ कंपेयर करने में यहाँ गलतियाँ होती हैं। तो ये गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग में ये 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो पीओ हो चाहे क्लर्क हो। बढ़ते हैं आगे, देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये भी क्वेश्चन वही है, सेम जैसे क्वेश्चन अपन ने किए हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 46x प्लस 520 इज इक्वल टू 0। दूसरा, चलो पहले इसके आप मान निकाल लो। वही काम, इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करो इसके कॉफिशिएंट से, इसका कॉफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई किया क्या बना 520 प्लस का 520 ये लिख दिया, प्लस 46 ये लिखा हुआ। अब आपको इसके ऐसे 2 फैक्टर करना है, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऐसे इसके 2 फैक्टर करना है कि उनका आपस में मल्टीप्लाई करो तो 520 बन जाए और उन दोनों को जोड़ने पर 46 बन जाए। तो दोस्तों ऐसे क्या हो सकते हैं मान बताइए। देखिए 26 क्या बनेगा, एक 26 और एक 20, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 520 आएगा, और 26 और 20 जब प्लस करेंगे तो 46 बन जाएगा। बिल्कुल सही है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो इसका कुछ कॉफिशिएंट है नहीं है, तो भाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस लास्ट में आप क्या करो, इसके साइन चेंज कर दो। क्या करो, इसके साइन चेंज कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, इसके जैसे आप साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा, -26 और -20, ये x के मान आ गए। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरी बात करते हैं। इक्वेशन लिखी हुई है आपके सामने, चलिए दोस्तों देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बस वही काम, इस कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए इसके कोफिशिएंट से। तो 24 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 72, वो भी प्लस 72 ये लिख दिया। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ माइनस का 17, ये लिखा है यहाँ पर -17। अब इस 72 के ऐसे 2 फैक्टर करिए कि उनका आपस में जब आप मल्टीप्लाई करो तो 72 हो जाए और उन दोनों को जब जोड़ दो तो माइनस का 17 हो जाए। ये वाला साइन देखना हमेशा, यहाँ अगर प्लस होगा तो प्लस करने पर -17 आना चाहिए, और माइनस साइन होता तो माइनस करने पर फिर -17 होना चाहिए था। यहाँ प्लस साइन है, क्या लिखे हैं दोस्तों 9 और 8 आपस में मल्टीप्लाई किया कितना बन गया 17, और इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 17 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन माइनस का 17 होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे माइनस का 9 और माइनस का 8। ठीक है, कॉफिशिएंट से भाग लगा दो, कॉफिशिएंट कितना 3, ये भाग लगाया, क्या बन गया यहाँ पर -3। यहाँ पर जब भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, 2 और कितना हो जाएगा भाई 6.6 ऐसा बढ़ता जाएगा। लास्ट में आपको साइन चेंज कर देना है, तो y के मान क्या आ जाएंगे +3 और +2.6। क्या इतनी बात मेरी समझ में आई आप लोगों को। अब बस कंपेयर करना है भाई, क्या करना है कंपेयर करना है। देखिएगा x के दोनों मान नेगेटिव हैं और y के दोनों मान पॉजिटिव हैं, तो x दोनों कंडीशन में y से छोटा है, x दोनों कंडीशन में y से छोटा है। इस मान का कंपैरिजन इन सभी से करोगे तो x छोटा आएगा, इस वैल्यू का कंपैरिजन इन दोनों से करोगे तब भी x छोटा होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि x लेस देन y या y ग्रेटर देन x, यानी आंसर क्या टिक करेंगे अपन B। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा, एक्स स्क्वायर -32 इज इक्वल टू 112। ठीक है, -32 उस तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस का 112 + 32, इसे आप जोड़ दें कितना बन जाएगा भाई 144। अब देखिए यहाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर स्टूडेंट यहीं पर गलतियाँ करते हैं कि एक्स स्क्वायर और रूट वाला मान कैसे निकाला जाए। इसे समझिएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास 144 आया। अब यहाँ बहुत सारे लोग आप कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियाँ कर देते हैं कि कोई -12 रखता है, कोई +12 रखता है, कोई दोनों रखता है। तो कैसे, इसे समझिएगा, जब भी स्क्वायर में लिखा हुआ आए तब हमेशा आप वैल्यू प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए देखिएगा, अब मैं अगर यहाँ पर -12 रखूँ और -12 का स्क्वायर करूँ तब भी 144 बनेगा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं +12 रखूँ +12 का स्क्वायर करूँ तब भी 144 बनेगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको कि जब भी स्क्वायर हो तो उसके 2 मान निकलेंगे प्लस और माइनस,
ठीक है, x के 2 मान आ गए भाई, प्लस और माइनस। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x बराबर -12 और x बराबर +12। दूसरी इक्वेशन उठाते हैं, y माइनस √169 इज इक्वल टू 0। इसे उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा √169। अब यहाँ रुकना है और इसे देखना है। जब भी संख्या पर रूट लगा हो, रूट के बाहर जब भी संख्या निकालो तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इस कंडीशन में आप 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो क्या निकालेंगे +13। क्या निकालेंगे भाई +13। अब देखिएगा, कंपेयर करना है आपको, x का -12 कंपेयर करेंगे 13 से तो क्या होगा, लेस देन होगा, यानी x लेस देन y। +12 का कंपेरिजन +13 से करेंगे तब भी क्या है, x लेस देन y है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y ग्रेटर देन x या x लेस देन y, यानी आंसर क्या टिक करेंगे अपन, C। क्लियर हुआ दोस्तों। यहाँ पर गलतियाँ ना करें क्योंकि विशेष गलतियाँ यही होती हैं अधिकतर। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, x माइनस रूट के अंदर 121 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 121। रूट के बाहर जब भी वैल्यू आएगी तब हमेशा आप प्लस में निकालेंगे, तो क्या आएगा प्लस का 11, ये आया +11। ठीक है, y को सॉल्व करते हैं, y स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर 121। अब मैंने क्या बताया कि जब भी स्क्वायर लगा हो वेरिएबल में और उसका मान निकालना था, हमेशा आप प्लस और माइनस दोनों मान निकालेंगे। अब 121 का स्क्वायर इसका मान निकालें तो क्या बनेगा, +11 और -11। बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ आप +11 भी रखेंगे तब भी स्क्वायर करेंगे 121 होगा, और -11 रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तब भी 121 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब कंपेयर करो, ये प्लस मान 11 इसका कंपेरिजन y के मान से करेंगे। यहाँ पर y के 2 मान आ रहे हैं, 2 कौन से मान हो रहे हैं, एक +11 और एक -11। तो अगर मैं +11 का कंपेरिजन +11 से करूँ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे x और y बराबर हैं। +11 का -11 से कंपेरिजन होगा तो इस कंडीशन में आप क्या कहोगे कि x ग्रेटर देन y है, यही कहेंगे दोस्तों। क्या ये दोनों साइन मर्ज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो इन्हें कैसे लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, मर्ज करके क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, दूसरा ऑप्शन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपना कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा कि आज का सेशन हमारा कैसा लगा। और अगर कुछ सुझाव हो हमारे लिए तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।